आप में से बहुत सारे लोग सुपर हीरो मूवीज के बहुत बड़े फैन होंगे, जिन्होंने आज तक शायद ही कोई सुपर हीरो मूवीज छोड़ी होगी। पर फिर भी कई सारी ऐसी सुपर हीरो मूवीज हैं जो आज तक आपने देखी भी नहीं होंगी। घबराइए नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मनमानी फिल्म मेकर्स की चली है। इनमें से कई सारी मूवीज को प्रोडक्शन के दौरान ही कैंसिल कर दिया गया, जिनमें या तो कभी कभार स्टूडियोज को इन मूवीज को बनाने का टाइम ही नहीं मिला, कुछ मूवीज की कहानी अपने जमाने के बहुत आगे थी, और कुछ मूवी स्टूडियोज की लेट लतीफी का शिकार हो गयी। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आपको पता चलेगा जैक ब्लैक की ग्रीन लैंटर्न मूवी के बारे में, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन के सिविल वॉर मूवी के बारे में, MCU के बनने से पहले की जस्टिस लीग मूवी के बारे में, और फाइनली निकोलस केज की सुपरमैन मूवी के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो फॉक्स ने डॉक्टर डूम को फैंटास्टिक फोर के खिलाफ 3 बार दिखाया, पर एज अ विलन ये अपनी वैसी छाप नहीं छोड़ पाया जैसी ये कॉमिक बुक में छोड़ चुका है। और 2015 की फैंटास्टिक फोर ने तो इसका ऐसा हाल किया कि फॉक्स के ऊपर से फैंस का विश्वास ही उठ गया और अच्छे खासे सुपर विलन का कबाड़ा करके रख दिया। इसीलिए इस कैरेक्टर को रीडेवलप और री इंट्रोड्यूस करने के लिए फॉक्स ने हाथ मिलाया एक्समैन सीरीज लीजन के क्रिएटर नोवा हैवले से, जहां पर उन्होंने इस कैरेक्टर को एक एंटी हीरो की तरह डेवलप करना शुरू कर दिया। स्क्रिप्ट पूरी की पूरी कंप्लीट भी हो गई और उन्होंने 2017 में ये अनाउंस भी कर दिया कि वो जल्द ही डॉक्टर डूम की एक मूवी लेकर आ रहे हैं। पर यहाँ पर हो गया सबसे बड़ा कांड, डिज्नी ने फॉक्स को खरीद लिया और मर्जर चालू हो गया और डॉक्टर डूम की मूवी धरी की धरी रह गई। आज भी नोवा हैवले पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि मार्वल स्टूडियोज उनके स्क्रिप्ट को कंसीडर करेगा और वो इसके लिए केविन फाइगी से मिल भी चुके हैं। अब देखना यही होगा कि केविन फाइगी का इस पर क्या प्लान है। वुल्वरिन के जैसे ही एक्समैन के कैरेक्टर गैम्बिट की भी एक सोलो मूवी आनी थी, बट फॉक्स ने इस प्रोजेक्ट के साथ भी ऐसी दुर्गति की कि अब इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। गैम्बिट को पहले भी वुल्वरिन की सोलो मूवी में टाइलर किटिश के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था, पर ये उतना इफेक्टिव नहीं साबित हुआ। इसीलिए एक्समैन के यूनिवर्स के रिबूट होने के बाद गैम्बिट पर भी एक सोलो मूवी आनी थी, जिसमें इसके लीड के लिए चैनिंग टेटम को सेलेक्ट किया गया था और ये बेसिकली उनका एक पैशन प्रोजेक्ट था। लेकिन फॉक्स ने पिछले दशक में इस प्रोजेक्ट के लिए कई सारे राइटर्स बदले और कई सारे डायरेक्टर्स बदले। अनफॉर्चुनेटली इस प्रोजेक्ट को इतना ज्यादा डिले किया गया कि डिज्नी और फॉक्स के मर्जर का टाइम आ गया और इसी बीच एक और सुपर हीरो प्रोजेक्ट ऐसे ही कुर्बान हो गया। यहाँ तक कि रिसेंटली रिवील कर दिया गया है कि एक्समैन अपोकलिप्स का पोस्ट क्रेडिट सीन गैम्बिट की सोलो मूवी को टीज कर रहा था। अब यहाँ पर डिज्नी ने ऑफिशियली 2019 में गैम्बिट के प्रोजेक्ट पर ताला लगा दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि डिज्नी इस चीज को रिकंसीडर करे और चैनिंग टेटम को एक मौका जरूर दे। 2009 में गाय रिची, जिन्होंने फेमस रॉबर्ट डाउनी जूनियर की शर्लॉक होम्स मूवी और रिसेंटली आई डिज्नी की अलादीन मूवी बनाई है, उनके पास मौका था डीसी के कैरेक्टर लोबो पर एक मूवी बनाने का, जो बेसिकली डीसी कॉमिक्स के अंदर एक कॉस्मिक बाउंटी हंटर है और इसके पास बेसिकली सुपरमैन जैसी ताकत और वुल्वरिन जैसी हीलिंग फैक्टर है। इस कैंसिल मूवी के अंदर लोबो एक्चुअली एक एंटी हीरो की तरह दिखने वाला था, लेकिन जब वार्नर ब्रोस ने गाय रिची को शर्लॉक होम्स की अगली मूवी के लिए रश करना चालू कर दिया, तो गाय रिची ने भी ये प्रोजेक्ट जल्दबाजी में छोड़ दिया। एक मौका ऐसा भी आया था जब इस मूवी की कमान को माइकल बे को भी सौंपा गया था, पर वो इस मूवी का बजट $200 मिलियन तक लेकर जा रहे थे, जो वार्नर ब्रोस के हिसाब से बहुत ज्यादा हो रहा था और इसी के बाद से ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। कंसिडरिंग कि एंटी हीरो मूवीज इतना कमाल कर रही हैं, डीसी को इस कैरेक्टर के बारे में एक बार और सोचना चाहिए। जी हाँ, अगर सब कुछ ठीक होता तो हमें 2005 में ही वार्नर ब्रोस की तरफ से ही जॉस व्हीडन द्वारा डायरेक्टेड वंडर वुमन की एक मूवी देखने को मिलती, जिसे उन्होंने खुद लिखा था और वही इसे डायरेक्ट करने वाले थे। उस समय बेसिकली जॉस व्हीडन एक्समैन की कुछ कॉमिक्स लिखने और कई सारे सक्सेसफुल टीवी शोज जैसे कि बफी द वैम्पायर स्लेयर और फायरफ्लाई को डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन फिर भी वार्नर ब्रोस ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी थी। इस मूवी के लीक्ड ऑनलाइन स्क्रिप्ट के हिसाब से इसका प्लॉट बहुत हद तक 2017 की वंडर वुमन से काफी ज्यादा मिलता जुलता था, बस फर्क यही था कि इसका प्लॉट मॉडर्न डे में सेट था। मेरे हिसाब से ये उस जमाने के लिए एक बहुत परफेक्ट कहानी हो सकती थी, पर जैसा कि आप जानते हैं वार्नर ब्रोस का डीसी मूवीज को लेकर रवैया, इन्होंने इस मूवी के साथ ढिलवाई की और एट द एंड ऑफ द डे ये मूवी कभी बन ही नहीं पाई, जब तक पैटी जेंकिंस अपना 2017 में वंडर वुमन का वर्जन लेकर नहीं आई। जी हाँ, डीसी के वैकी कैरेक्टर प्लास्टिक मैन पर भी एक मूवी आने वाली थी और इसे बनाने वाले थे मैट्रिक्स ट्रिलॉजी के क्रिएटर्स द वचॉस्कीज, जिन्होंने इस मूवी की स्क्रिप्टिंग पर काम चालू भी कर दिया था और वो इस मूवी के लिए कियानू रीव्स को ही लीड में चाहते थे, जहां पर बेसिकली एक साइंटिस्ट की कहानी होती
जहां पर उसके एक राइवल ने उस पर एक केमिकल एक्सपेरिमेंट किया होता। द वचोस्कीज के हिसाब से इस मूवी का टोन बिल्कुल अपने सोर्स मटेरियल की तरह ही कॉमेडिक होता। 1990 के जमाने में तो ये मूवी नहीं बन पाई, पर द वचोस्कीज ने अपनी उम्मीद 2010 तक नहीं छोड़ी थी। पर जब वार्नर ब्रोस डीसी के सिनेमैटिक यूनिवर्स पर फोकस करने लगा तो उन्होंने इसे पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। 2004 में शेल्डन टर्नर ने एक्स-मैन के विलन मैग्नीटो की मूवी का स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया। ये बेसिकली एक्स-मैन ओरिजिन्स का हिस्सा होने वाली थी, जिसमें वुल्वरिन की मूवी आई थी और इसे 2007 में डेविड एस गॉयर डायरेक्ट करने वाले थे और माइकल फासबेंडर इसमें मैग्नीटो का रोल निभाने वाले थे। जब वुल्वरिन की मूवी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया और जब मैथ्यू वॉन एक्स-मैन फर्स्ट क्लास मूवी लेकर आए, जो बेसिकली एक एक्स-मैन की ओरिजिन मूवी थी, तो वहां पर मैग्नीटो के कई सारे कहानी के एलिमेंट्स को इसी मूवी में एडजस्ट कर दिया गया, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा डिसीजन था और शायद अगर मैग्नीटो की सोलो मूवी आई होती तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। जी हाँ, यहाँ पर हमें बेसिकली फॉक्स ओन मार्वल कैरेक्टर्स का एक सिविल वॉर देखने को मिलता, जहाँ पर थॉर और एक्समैन फर्स्ट क्लास के को राइटर जैक सैंटर्स ने बात क्लियर की है कि वो एक्समैन और फैंटास्टिक फोर के क्रॉसओवर मूवी का स्क्रिप्ट डेवलप कर रहे थे और इस मूवी को डायरेक्ट करने का जिम्मा पॉल ग्रीनग्रास ने उठाया था। यहाँ पर बेसिकली सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन का मुद्दा उठाया था, जिसकी वजह से वुल्वरिन और मिस्टर फैंटास्टिक के बीच में दो टीमें बढ़ जाती और अंत में दोनों का बहुत बड़ा वाला घमासान होने वाला था। वहीं पर इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के दौरान एक स्कल इन्वेजन का भी हिंट दिखने वाला था। अब यहाँ पर ये सब कुछ अच्छा था, बट बेसिकली ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि 2012 से पहले मूवीज में इतना बड़ा सुपर हीरो क्रॉसओवर कहीं भी नहीं दिखाया गया था और जाहिर सी बात है फॉक्स को इस चीज पर बहुत डाउट था। वहीं पर दूसरी ओर फॉक्स का एक्समैन फर्स्ट क्लास का रीबूट चल निकला, जिसके कारण फाइनली उन्होंने इस चीज को शेल्फ कर दिया और हमें ये मूवी कभी देखने को नहीं मिली। आपको 2011 की ग्रीन लैंटर्न मूवी तो याद ही होगी। कई लोगों के लिए वो एक एम्बैरेसमेंट है, पर अब मैं जिस ग्रीन लैंटर्न मूवी की बात करने जा रहा हूँ उसके बारे में जानने के बाद आपके दिल में इस ग्रीन लैंटर्न मूवी के लिए रिस्पेक्ट जग जाएगी। बेसिकली 2004 में वार्नर ब्रोस को लॉर्ड ऑफ द रिंग से बहुत फायदा हुआ था और इसके नशे में वो इतने ज्यादा चूर हो गए कि उन्होंने एक बहुत ही वियर्ड डिसीजन लेने का सोचा और ग्रीन लैंटर्न को एक कॉमेडिक ढंग से दिखाने की कोशिश की, जिसमें इसका लीड जैक ब्लैक प्ले करने वाले थे, जिसमें इनके कैरेक्टर का नाम जड प्लेटो होता और अबिनसुर की रिंग हेल जॉर्डन के बजाय इनको मिलती और इनका कैरेक्टर हर इमेजिनेबल वाहियात और अजीब तरीके से इस रिंग का इस्तेमाल करता, जिसे कॉमेडी की तरह दिखाया जाता। लड़के हो तुम। फाइनली इस मूवी की डिटेल फैंस के बीच में लीक हो गई और वार्नर ब्रोस को बहुत बड़ा बैकलैश झेलना पड़ा, जिसके कारण ये मूवी नहीं बनी। वेल यहाँ पर मैं 2011 के ग्रीन लैंटर्न को पॉइंट देना चाहूंगा, क्योंकि भाई उन्होंने कम से कम कॉमिक बुक के हिसाब से कुछ कोशिश तो की। जी हाँ, इस मूवी के बारे में मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला था और मैंने आज से पहले निकोलस केज को कभी भी सुपरमैन के रूप में इमेजिन नहीं किया था। इस मूवी को लिख रहे थे राइटर, एक्टर और डायरेक्टर केविन स्मिथ और इसे डायरेक्ट करने वाले थे टिम बर्टन और ये होपफुली उनके प्री एस्टैब्लिश्ड बैटमैन यूनिवर्स का ही हिस्सा होने वाली थी। ये कहानी बेसिकली सुपरमैन के मौत के बाद की कहानी होने वाली थी, जहाँ पर सुपरमैन फिर से जिंदा होता है और अपनी पावर्स को रीगेन करता है और उसके रास्ते का कांटा बनते हैं ब्रेनियक और लेक्स लूथर, जो मिलकर लेक्सियक बन जाते हैं। इस मूवी के डेवलपमेंट के दौरान कई सारे क्रिएटिव डिफरेंसेस हुए और इस मूवी के कई सारे वर्जन्स भी डेवलप किए गए। अल्टीमेटली इस मूवी का बजट बहुत ज्यादा ऊपर होने लगा और जब फाइनली बैटमैन और रॉबिन मूवी फ्लॉप हुई तो क्रिएटर्स को समझ में आ गया कि इससे रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है और इस मूवी को शेल्फ कर दिया गया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बनने से पहले ही एक बार वार्नर ब्रोस ने हिम्मत की थी अपने डीसी के कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर दिखाकर हमें जस्टिस लीग मूवी देने का और इस मूवी में हमें जस्टिस लीग के कोर मेंबर्स दिखने वाले थे, जिसमें हमें डीजे कोटोना का सुपरमैन, आर्मी हैमर का बैटमैन, एडम ब्रॉडी का फ्लैश, कॉमन का ग्रीन लैंटर्न, मेगन गेल की वंडर वुमन, ह्यू रेस ब्रायन का मार्शियन मैन हंटर, सैंटियागो कब्रेरा का एक्वामैन और जे बारूशल का मैक्सवेल लॉर्ड दिखने वाला था। यही नहीं, इस मूवी के हर तरह के सेट को डिजाइन भी कर लिया गया था और इस कहानी में बेसिकली मैक्सवेल लॉर्ड बैटमैन की सीक्रेट फाइल्स को चुराकर सारे के सारे जस्टिस लीग के मेंबर्स की कमजोरियों को जानकर उन्हें हराता। तो आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई क्या? वेल यहाँ पर प्रॉब्लम का जरिया कई कारण बने। सबसे पहले बजट, जो $300 मिलियन तक पहुंच रहा था और जब वार्नर ब्रोस को ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग करने का टैक्स रिबेट नहीं मिला तो ये चीज इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। वहीं पर दूसरी ओर वार्नर ब्रोस आनाकानी कर रहा था क्योंकि डार्क नाइट के रूप में पहले ही एक बैटमैन मौजूद था और वो बेसिकली ऑडियंस को कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे। ऊपर से इन सब पर तड़का मार दिया 2007 से 2008 तक चली
राइटर्स गिल्ड स्ट्राइक ने, जिसके कारण किरण और मिशेल मुलरोनी जो इस मूवी के राइटर्स थे वो इस मूवी के लिए वापस नहीं आ पाए और वार्नर ब्रोस ने फाइनली इस मूवी को ठंडे बस्ते में डाल दिया। बाद में इस मूवी के कई सारे एलिमेंट्स को 2012 की एनिमेटेड मूवी जस्टिस लीग डूम में इंक्लूड किया गया। सो गाइस, ये थे टॉप 10 सुपर हीरो मूवी जिन्हें किसी न किसी वजह से कैंसिल कर दिया गया और ये हमें देखने को नहीं मिले। सबसे पहले मैं इस वीडियो को एक दिन लेट डालने के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे इंटरनेट ने मेरा एक दिन के लिए साथ छोड़ दिया था, पर अब सब कुछ ठीक हो चुका है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं इंस्पायर हुआ था रिपॉन दत्ता के कमेंट से, जहां पर उन्होंने मुझसे जस्टिस लीग की एक अनमेड मूवी के बारे में पूछा था। सो थैंक यू वेरी वेरी मच रिपॉन फॉर दिस कमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। इस वीडियो का पार्ट 2 भी मैं होपफुली जल्दी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। हमारी इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। Thank you for watching. See you in the next video. Till then, take care. Goodbye.